वह अपने आप को बहुत चतुर इंसान समझता था। महावत भले ही था, पर जितने भी लकड़ के व्यापारी थे सबसे अच्छा खासा पैसा वसूलता था। उसने अपने हाथी को इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन कर रखा था कि जंगल में से लकड़ कोई और न ला सका हो तो धनी राम महावत के पास चले जाओ, आपका पत्थर सुरक्षित जंगल से बाहर आ जाएगा। देखते ही देखते धनी राम का हाथी बूढ़ा हो गया। चिंता सताने लगी और एक दिन उसने हाथी को जंगल में ले जाकर बड़े सारे तालाब में खूब अच्छी तरह से नहलाया और उसके सारे शरीर के ऊपर तेल की मालिश कर दी, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हाथी जवान है। पर अपने ही गांव में हाथी नहीं बेचा जा सकता, सबको पता है बूढ़ा हाथी है। गधों की तरह हाथी का मेला लगा, वहां जा पहुंचा धनी राम। डर था उसे किसी को पता न लग जाए कि मैंने हाथी के ऊपर तेल की मालिश कर रखी है, और वह भी काले तेल की। डरा डरा सा मेले के अंदर जाकर उसने हाथी को बांध दिया। एक व्यापारी आया, पहले वो आगे खड़ा होकर देख रहा था, फिर घूमकर पीछे आया, फिर ध्यान से देखने लगा और फिर आगे गया। धनी राम को शक हो गया। सुनो भाई, और उस व्यापारी को लेकर एक तरफ गया। भाई किसी को बताना मत, ये पकड़ो 100 रुपये का नोट, चलते बनो। व्यापारी को समझ नहीं आया, चला गया। अगले दिन व्यापारी फिर आया, एक बार आगे से देखा हाथी को, फिर घूमकर पीछे आया, फिर आगे की तरफ गया। धनी राम चिंतित हो गया कि ये मेरे हाथी को बिकने नहीं देगा। आज तो उसने 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया। व्यापारी भेज दिया। तीसरे दिन व्यापारी आया तो धनी राम आपे से बाहर हो गया। क्या समझता है तू अपने आप को? बूढ़ा ही है ना, मरा तो नहीं है ना, तेल ही की तो मालिश की है, और क्या करना है? बता दे तेरे को जिसको बताना है। मैं हाथी को अच्छे दाम में ही बेचूंगा, और यहां नहीं बिका तो कहीं और बेच लूंगा, तुझे जो करना है कर। उस व्यापारी की का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगा, भाई साहब मुझे तो मालूम ही नहीं आपका हाथी बूढ़ा है या जवान। मैं तो ये देखता था कि ये कैसा जानवर है जिसके आगे भी पूंछ है और पीछे भी पूंछ है। भोला भाला आदमी हाथी को देखता था और ये सोचता था ये जो सूंड है ये भी पूंछ है, और जो पूंछ है वो तो पूंछ है ही। धनी राम अपने आप को बहुत चतुर समझता था। इंसान को दूसरों को बेवकूफ और अपने आप को सबसे समझदार सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए। दुनिया में और भी समझदार हैं, हम अकेले ही नहीं हैं। ये बात जिसकी समझ में आ जाती है, मुझे लगता है वही अच्छा समझदार इंसान बन सकता है।